नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। आज 15 अगस्त और पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 8वीं बार तिरंगा फहराया। आजादी के अमृत महोत्सव पर पीएम ने राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका सपना है कि देश के छोटे किसान भारत की शान बने और केंद्र सरकार इसे ही ध्यान में रखकर कृषि सुधारों की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छोटा किसान बने देश की शान, यही हमारा सपना है। आज भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ धूमधाम से मना रहा है और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान जारी कर भारत को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भारत ने महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर स्वतंत्रता को लेकर अपनी लंबी यात्रा हासिल की। बाइडेन ने आगे कहा कि आज लोकतंत्र के माध्यम से लोगों की इच्छा का सम्मान करने की वह मूलभूत प्रतिबद्धता दुनिया के प्रेरित करती है और इनमें हमारे दोनों देशों के बीच विशेष बंधन का आधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन के साथ वार्ता के जरिए पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मतभेदों को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ जगह पर सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। सिंह ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते परिवेश में सुरक्षा के आयाम लगातार बदल रहे हैं। उन्होंने तीनों सेनाओं से अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 9 बजे विधानसभा प्रांगण में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बलिया में मंगल पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्रता की लड़ाई आगे बढ़ी। 1942 में ही बलिया ने खुद को स्वाधीन घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा कि लखनऊ के काकोरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह ने क्रांति का बिगुल बुझाया और आज देश के सभी क्रांतिकारियों को नमन करता हूँ। 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से आजादी का जश्न कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाने की अपील की है। हैती में शनिवार को 7.2 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही हुई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक वहां कम से कम 304 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 1800 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने कहा है कि इस भूकंप से भारी नुकसान हुआ है और उन्होंने इस महीने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित कृष्णा होटल में आग लगने की घटना सामने आई है, जबकि मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद हैं। वहीं अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं। दमकल विभाग के मुताबिक आग लगने की सूचना सुबह 7:25 पर मिली थी। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 में स्थित कृष्णा होटल में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जबकि होटल काफी हद तक जल चुका है। अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। तालिबानी लड़ाकू काबुल के नजदीक पहुंच गए हैं और राजधानी में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। खबरों के मुताबिक तालिबान ने विस्फोटकों का इस्तेमाल करते हुए बिजली सप्लाई को ध्वस्त कर दिया है और प्रांत के सांसद मुराद ने प्रेस को बताया कि चरमपंथियों ने जलालाबाद पर कब्जा कर लिया है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को देखते हुए तीसरी लहर के संकेत अभी से मिलने लगे हैं और पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 36,083 नए केस सामने आए हैं, जबकि 493 मरीजों की जान चली गई। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,21,92,576 हो गई है। देश में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 3,85,336 है। देश में कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए हालात के कारण राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास ने डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के डेरा ब्यास में होने वाले सभी निर्धारित सत्संग प्रोग्राम और देश के सभी सत्संग घरों में होने वाले साप्ताहिक सत्संग प्रोग्रामों को 31 अक्टूबर 2021 तक रद्द कर दिया है और इस दौरान किसी भी सेंटर में नामदान का कार्यक्रम नहीं होगा। इस दौरान डेरे में विजिटर्स की एंट्री भी बंद कर दी गई है और संगत को रहने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।